अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपसे 3 टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस किया था। नाउ वी विल मूव टू फर्दर टाइप्स। जो मैंने उसमें बताया था टाइप्स को, फर्स्ट वन बताई थी नाइट सेट, सेकंड इज इनफाइनाइट सेट, थर्ड empty set. Now we will move to fourth one is equal set. थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ कि फाइनाइट सेट्स के जो एलिमेंट, फाइनाइट सेट ऐसा सेट होगा जिसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स जो होंगे वो काउंटेबल होंगे, 1, 2, 3 इस तरीके से। ये लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, लिमिटेड। नेक्स्ट हमने जो इनफाइनाइट सेट का जिक्र किया था उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास अनकाउंटेबल होंगे। और एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम खाली सेट कहते हैं। उसको 5 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बोथ आर सेम, और इसको नल सेट भी कहा जाता है। अब इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट टेक एन एग्जांपल। ऐसे सेट को इक्वल सेट कहा जाता है जैसे सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हो 1, 2, 3 एंड 4, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह के हों 1, 3, 2, 4। ये दोनों सेट्स इक्वल सेट हैं। ऐसे सेट को इक्वल सेट कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स की जो तादाद हो वो सेम हो, फर्स्ट वन और सेकंड वन सेम एलिमेंट हो, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि जो उन दोनों सेट के अंदर डिफरेंट हो, सेम एलिमेंट्स। अब देख सकते हैं हम इसमें 1, 2, 3 और 4। अब इसमें जस्ट प्लेस चेंज हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेट में। प्लेस चेंज हो या उसी प्लेस पर हो, लेकिन नंबर सेम होने चाहिए। आप देख रहे हैं इसमें 1 है, ये देखिए यहाँ पे 1 है, और 2 भी इस सेट में है इस तरीके से, 3 भी है इस सेट में, और इसी तरीके से ये 4। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और सेम एलिमेंट है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डिफरेंट हो। अब जैसे इसकी ऑपोजिट एग्जांपल आप ले लें, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। अब 2, 3, 4 एंड 5 ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं हैं। ऐसे दो सेट इक्वल होंगे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और वो सेम एलिमेंट होंगे, यानी उसमें कोई भी नंबर एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होगा। तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट कहते हैं। नाउ वी विल मूव इट नेक्स्ट टाइप, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक चीज देखी जाती है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। लेट टेक एन एग्जांपल। सेट ए लेते हैं हम 1, 2, 3 एंड 4। सेट बी लेते हैं 5, 6, 7, 8। ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज देखनी है हमने, वो क्या होगी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की जो तादाद है
नंबर्स जो हैं वो सिर्फ सेम होने चाहिए। इसमें ये मैटर नहीं करता कि जोन से नंबर इसमें है वही उस सेट में भी हो, ये चीज मैटर नहीं करती। इसमें जस्ट हमने ये देखना है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। अब नंबर ऑफ एलिमेंट को, सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को NA से डिनोट किया जाता है। अब सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4, और सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी 4। तो इसका मतलब सेट A एंड सेट B बोथ आर इक्वलेंट सेट। आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इक्वल सेट में हमने ये देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और सेम एलिमेंट्स हों, यानी दोनों बिल्कुल एक जैसे सेट्स हों, उनको हम इक्वल सेट कहेंगे। लेकिन इक्वलेंट सेट्स में ये होगा कि सिर्फ हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ जो हमारे पास एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है सेट के अंदर वो भी सेम हो। आप देख सकते हैं कि इस पर पहला आने वाला नंबर 1 है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 2 है तो इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है तो इसमें 8 है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स इसके अंदर है, जैसे 1 2 3 4, ये 4 है इसमें और ये भी 4 है। तो इसलिए इक्विवेलेंट सेट के लिए सिर्फ हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट के लिए सिर्फ यही हमारे पास शर्त है कि इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। और इसमें 2 शर्तें हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम एंड द सेम एलिमेंट शुड बी देयर। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। Now we will move its a next type, that is subsets. सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब यही है कि ऐसा सेट जो किसी भी बड़े सेट का छोटा सेट, यानी जो उसके अंदर कंटेन करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। Let's take an example, that is set A लिया मैंने, 1 2 3 4 5, set B 1 and 2। इसमें आप देख सकते हैं सेट A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और जो सेट B है हमारे पास 1 और 2 है। आप देख सकते हैं कि सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हैं। जब ऐसा होगा कि ऐसा सेट हो, यानी एक बड़ा सेट हो और एक छोटा सेट हो, और उस छोटे सेट के तमाम एलिमेंट उस बड़े सेट में मौजूद हो, तो ऐसा सेट हमारे पास उस सेट का सबसेट होता है। और उसको ऐसे लिखा जाता है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी एक तो ये फॉर्म हो गई और एक और इसको पढ़ा भी जाए, यानी हम ऐसे पढ़ेंगे ना, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, कि बी ए का सबसेट है, यानी बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। नाउ हम इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, यानी हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसेट हमारे पास ऐसे सेट्स होते हैं कि जो बड़ा सेट होगा और जो दूसरा सेट, जो सेट बी होंगे, उसके तमाम एलिमेंट उस सेट ए के अंदर कंटेन करते हों, जिस तरीके से मैंने ये एग्जांपल ली। नाउ वी विल मूव इट्स अ नेक्स्ट टाइप, दैट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट को समझने के लिए लेट टेक एन एग्जाम्पल, दैट इज पावर सेट को पी ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। ये इसका सिंबल है, जिन्हें पी ऑफ ए से इसको डिनोट करेंगे। अब हमने सेट लिया सेट ए। सेट ए हमारे पास क्या है, 1 2 and 3। इसका पावर सेट कैसे लिखते हैं, इस चीज को आप समझ लें। पी ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर बिग ब्रैकेट
ली, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट है और ये बिग ब्रैकेट है। हमने इस बिग ब्रैकेट के अंदर वो तमाम सबसेट्स लिखने हैं जो कि इस सेट के ए के होंगे। वो जो टोटल सबसेट जो बन सकते हैं इस सेट ए के, जो इस बिग ब्रैकेट के अंदर आएंगे, वो हमारे पास पावर सेट कहलाएगा सेट ए का। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास 5, जिसको हम खाली सेट भी बोलते हैं। अब खाली सेट, ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जितने भी नल सेट होते हैं, जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं, वो अपने ही सेट के सबसेट लाजिम होते हैं। इस चीज को, इस सबसेट के अंदर इस पॉइंट को याद रखना है। इसका मतलब 5 इसका सबसेट हुआ। नाउ वी विल मूव, यानी कौन कौन से इसके सबसेट्स बन सकते हैं जो पॉसिबल हैं। एक तो 1 है, क्योंकि 1 जो है वो इस 1 2 3 यानी सेट के अंदर मौजूद है। फिर हमारे पास 2 बन सकता है इसका सबसेट। फिर हमारे पास 3 बन सकता है इसका सबसेट। फिर हमारे पास बन सकता है 1 और 2, यानी ये दोनों जो ये इस 2 पोजीशन पे नंबर्स हैं। फिर हम बना सकते हैं, जैसे 1 2 बनाया, ऐसे हम 2 और 3 को ले लेंगे, 2 और 3। फिर जैसे हमने 2 और 3 को लिया तो इस तरीके से हम फिर 1 और 3 को ले लेंगे, दैट इज 1 और 3। नाउ लास्ट इज 1 2 3। एक और चीज भी याद रखनी है आपने, वो ये कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट, इससे हमें 2 पॉइंट्स पता चले। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट ये होगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जैसा कि ये आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये अपना ही अपने सेट का सबसेट है। और दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखने। इस चीज को समझते हुए हमने इसके क्या लिख दिए, पावर सेट बनाया, जिसके अंदर हमने वो तमाम सबसेट लिखे जो इस सेट के सबसेट होंगे। दैट इज 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। दिस इज अ पावर सेट ऑफ this set A. Now we will move its next type. Now we will move its next type, disjoint sets. Disjoint sets हम ऐसे सेट्स को कहते हैं कि ऐसे 2 सेट्स जिनका कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन ना हो। Let's take an example. Set A is equal to 1 2 3. Set B is equal to 4 5 6 and 7. आप ये देख सकते हैं ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब सेम हो। कोई भी एलिमेंट आपस में सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। ये 1 2 3 और ये 4 5 6 7 बोथ आर डिफरेंट। तो इस टाइप्स के जो सेट्स होते हैं, these types of a set are said to be disjoint sets. Now we will move a universal set. यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहा जाता है, जैसे इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट टेक एन एग्जाम्पल। A इज इक्वल टू 1 2 3 and 4. B is equal to 2 4 6 and 8. And C is equal to 3 4 5 6 7. हमारे पास जो सेट U होगा वो ऐसा सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऐसा सेट है, ये सुपर सेट है इन तीनों सेट्स का, A B और C। ये तीनों ऐसे सेट हैं जो कि इस सेट के सब सेट्स हैं। तो ऐसा सेट जो कि सुपर सेट हो तमाम सेट्स का, A B और C जैसा कि हमने लिए हैं, तो ऐसा सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट, इस तरह के सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ऐसा सेट व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ अ लार्जर सेट, द लार्जर सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल। इसमें हम असल में ये लार्जर सेट है और बाकी इसके सब स्मॉलर सेट हैं, और ये सब स्मॉलर इसके सबसेट भी हैं। तो इस वजह से ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा कि इसके आने वाले तमाम जो छोटे स्मॉलर सेट्स हैं वो तमाम उसके एलिमेंट इस सेट में मौजूद हों।
और इस सेट में मौजूद हैं, और ये बड़ा सेट है और बाकी जो है वो इसके छोटे सेट हैं और सबके सब इसके सबसेट हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो में तमाम टाइप्स समझ आ गई हूँ। अल्लाह हाफिज़।